गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। ठीक है। और जब भी हमें इस फ्रैक्शन का क्यूब रूट फाइंड करना पड़ता है तो इसमें ऐसा हो जाता है, न्यूमरेटर का क्यूब रूट फाइंड करें अलग से एंड डिनोमिनेटर का भी क्यूब रूट फाइंड करें अलग से। और आपको आता है ये क्यूब रूट फाइंड करना। देखो न्यूमरेटर हमारे पास है -2744 का क्यूब रूट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 2744 का क्यूब रूट। एंड वी नो दैट जो पावर होती है, क्यूब रूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग। ठीक है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो -1 का क्यूब रूट होता है -1 और इसका क्यूब रूट हमको फाइंड करना है इफ़ वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है। जब भी हमें इसका फ्रैक्शन का क्यूब रूट फाइंड करना है तो हमें न्यूमरेटर का अलग से फाइंड करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का अलग से फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ न्यूमरेटर। तो 1 इंटू 2744 किया। अब हमें 2744 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो वी नो दैट फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव टू सॉल्व दिस। 2 1 3 7 2 2 6 6 2 3 4 3 now 7 49 now 7 7 7 1। ओके। सो इसका क्यूब रूट हमको मिल गया यहाँ पर 2744 इक्वस टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 7 इंटू 7 इंटू 7 एंड दिस इज इक्वस टू 2 इंटू 7। ओके। एंड 2 इंटू 7 ये हो गया हमारा 14। ठीक है। बट हमें तो क्यूब रूट चाहिए था किसका, -2744 का। तो ये हो गया -14। न्यूमरेटर का आ गया आपका -14। नाउ वी हैव टू फाइंड डिनोमिनेटर, क्यूब रूट ऑफ डिनोमिनेटर, क्यूब रूट ऑफ 4096। ओके। तो प्रोसेस वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 4096 2 तो 2048 अगेन 2 1024 अगेन 2 512 अगेन 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 8 2 6 जा 12 4 2 32 अगेन 2 16 2 8 2 4 2 2 1। ओके। तो क्यूब रूट ऑफ 4096 इक्वस टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ओके। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो क्यूब रूट ऑफ दिस इक्वस टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16। ठीक है। सो क्यूब रूट ऑफ दिस इज इक्वस टू क्यूब रूट ऑफ -2744 अपॉन 4096 इक्वस टू क्यूब रूट ऑफ न्यूमरेटर -14 एंड क्यूब रूट ऑफ डिनोमिनेटर इक्वस टू 16। और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। 2 7 जा 14 2 8 जा 16 देन दिस इज़ द क्यूब रूट ऑफ दिस एंड दिस इज़ द क्यूब रूट ऑफ दिस। अगर सिंप्लीफाई नहीं करना है तो -14 अपॉन 16 इज़ द क्यूब रूट ऑफ दिस। और सिंप्लीफाई कर दिया आपने तो -7 अपॉन 8 इज़ द क्यूब रूट ऑफ दिस। सो दिस इज़ द क्यूब रूट ऑफ दिस। डायरेक्ट हमें क्या करना है, न्यूमरेटर का अलग से निकालना है, डिनोमिनेटर का अलग से निकालना है एंड दिस इज़ द क्यूब रूट। सो नाउ वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th सेकेंड पार्ट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.003375। ओके। अब देखो कुछ नहीं है इसमें, ये डेसिमल आ गया सिर्फ
और इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। प्रोसेस सेम वैसा ही है जैसे हम फाइंड करते थे स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पर भी वैसा ही है, अगर डेसिमल आ रहा है तो बिना डेसिमल के हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो बिना डेसिमल के, अगर डेसिमल हटा दिया हमने तो अगर डेसिमल नहीं होता तो ये नंबर था हमारा 3375। तो वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 3375। तो क्यूब रूट ऑफ 3375 5 से डिवाइड होगा, 675 अगेन 5 135 अगेन 5 27 3 9 3 3 1। सो 3375 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 15 आंसर होता अगर हमें क्यूब रूट ऑफ दिस फाइंड करना पड़ता। ओके, बट हमें तो क्यूब रूट फाइंड करना है इसका। सो क्यूब रूट ऑफ दिस 0.003375 इक्वल्स टू, देखो 15 तो हो गया, लेकिन अब डेसिमल के प्लेस कितने हों। देखो स्क्वायर रूट में क्या होता था 1 2 3 4 5 6 थे, स्क्वायर रूट में क्या हो जाता था अपॉन 2, तो उसके स्क्वायर रूट में 3 प्लेस होने चाहिए थे। बट क्यूब रूट है, क्यूब रूट में हमने काउंट किए 1 2 3 4 5 6 प्लेस, तो उसके क्यूब रूट में क्या हो जाएंगे अपॉन 3, क्योंकि क्यूब रूट मीन्स होता है पावर 1/3 और स्क्वायर रूट मीन्स होता है पावर 1/2, इसलिए स्क्वायर रूट में 2 से डिवाइड करते थे। बट क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में 3 से डिवाइड करेंगे तो 6/3 2, तो डेसिमल के प्लेस होंगे 2, तो 2 डेसिमल के प्लेस चाहिए हमें, तो 1 2, तो डेसिमल का प्लेस ये। सो द क्यूब रूट ऑफ 0.03375 इक्वल्स टू 0.15। थैंक यू।